हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे? एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का। इट मीन्स कि जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे, लेंथ को इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे हम इसको कर सकते हैं? सपोज़ हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, और उसको हम किसी भी सेल से कनेक्ट कर दें। तो अभी हमने यहाँ पर इसका 1 मीटर वायर यूज़ किया है इसके अंदर टू कनेक्ट द बल्ब को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो वायर है उसको हम 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये जो बल्ब होगा ये ग्लो नहीं कर पाएगा, ये कम ग्लो करेगा। कम ग्लो करने का मतलब है कि जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, आर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और आर की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स करंट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। ये हम ओम्स लॉ में कर चुके हैं। ओम्स लॉ में ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। और यहाँ पर हम वायर की जो लेंथ है उसको 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जब हम 5 टाइम इंक्रीज़ कर देंगे लेंथ वायर की तो इसमें करंट कम पहुँचेगा और ये डिम ग्लो करेगा, ब्राइटर ग्लो नहीं करेगा। सेकंड इसमें जो फैक्टर है, सेकंड दैट इज़ R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड एरिया क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर विच कैन बी टेकन एज पाई आर स्क्वायर। हमारे पास जो वायर होता है उसका जो एरिया होगा उसको हम पाई आर स्क्वायर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर। क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि 1/पाई, ये जो पाई है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो 1/पाई हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर वेरी करेगा। तो इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम रेडियस ऑफ द वायर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ करेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें R की वैल्यू अगर हम डबल कर दें तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4R स्क्वायर। इट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल बी 1/4 टाइम्स। और अगर हम R को हाफ कर देते हैं, R/2 कर देते हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में हमारे पास R 1/R/4 हो जाएगा। और ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4/R हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो जैसे जैसे हम वायर की जो रेडियस है उसको अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा है। और अगर हम रेडियस को ट्वाइस कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जितना मोटा वायर आप यूज़ करोगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना पतला वायर यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये 2 फैक्टर हैं हमारे पास जिनको हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को हम यूज़ करके हम रेजिस्टिविटी को क्या करेंगे? डिफ़ाइन करेंगे। तो हम रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को आपने क्या करा? कंबाइन करा। तो दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो R/L/A हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल को आप क्या करोगे? रिमूव करोगे।
प्रोपोर्शनल को रिमूव करके आप यहाँ पे क्या प्लेस करें, इक्वल्स टू प्लेस किया, ये इक्वल्स टू प्लेस कर दिया, तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए। रो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी द रेजिस्टिविटी, यही हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, दैट इज़ RA बाई L इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, आप जैसे फॉर्मूले में देख रहे हो आप कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन R, L और A। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आया निकल के, तो ये R पे डिपेंड भी नहीं करेगी, A पे डिपेंड नहीं कर रही, L पे डिपेंड नहीं। तो अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो रेजिस्टिविटी है वो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, वो सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल, सपोज हमारे पास दो वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है 2L, इसका एरिया है A और इसका एरिया हम यूज़ कर रहे हैं A/2। अब दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हुए हैं, दैट इज़ कॉपर एंड कॉपर। तो आपको बस मटेरियल चेक करना है। तो रेजिस्टिविटी का सिर्फ रेजिस्टिविटी के लिए आप मटेरियल को चेक करेंगे, ना कि आप R को, A को और L को, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इफ़ द नेचर ऑफ द मटेरियल इज सेम, दैट इज़ कॉपर एंड कॉपर, देन बोथ द वायर्स हैविंग सेम रेजिस्टिविटी। तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। इफ़ द नेचर ऑफ द मटेरियल इज़ डिफरेंट, एक कॉपर का है और एक एल्यूमिनियम का है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। नाउ एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, हमारे पास एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू RA/L। रेजिस्टेंस को हम किस में यूज़ करते हैं, ओम्स में, एरिया को हम यूज़ करते हैं मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को हम यूज़ कर रहे हैं मीटर में। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, ओम मीटर, ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट। तो रेजिस्टिविटी की आपको तीन ही चीज़ याद रखनी है, एक तो एसआई यूनिट आप याद रखेंगे इसकी, एसआई यूनिट याद रखेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके दो ही फैक्टर मैंने आपको बताए हैं जिन पे ये डिपेंड करेगी, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास